हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, इसके एक एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन नंबर 15 के आगे से डिस्कस करने शुरू करना है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सारा कुछ कवर किया हुआ है। जैसे हमने इसके पहले के जो क्वेश्चन थे, इंटेक्साइज क्वेश्चंस प्लस उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा सकते हो, जहाँ पे आप डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुँच जाओगे। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में भी जाके वहाँ से वीडियोस को देख सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है, ताकि हम कोई भी नए वीडियोस डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? Two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 watt. ठीक है, आगे क्या पूछा गया है? Are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the voltage is 220 watt? देखिए बच्चा, दो लैंप है हमारे पास। एक जो है वो 100 वॉट 220 वोल्ट का है, दूसरा जो है वो 60 वॉट 220 वोल्ट का है। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया? पैरेलली कनेक्ट करा दिया। पैरेलल कनेक्ट। अब हमें बताना है कितना करंट सप्लाई हो रहा है इतने वोल्ट पे, करंट टोटल बताना है हमको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? क्वेश्चन नहीं समझ में एक बार और पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। सॉल्यूशन क्या है? सिंस बोथ द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ देम विल बी सेम। देखिए बच्चा, यहाँ पे क्या इतना अच्छा बात क्या आ जा रहा है? वही सेम चीज जो हमने पीछे पढ़ा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दोनों के दोनों बल्ब्स हो, दोनों लैंप्स को अगर हम पैरेलली कनेक्ट कराते हैं, दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स ऑफ रेटिंग 100 वॉट विल बी फॉलो। यानी कि जो 100 वॉट का बल्ब है वो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा? करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू V अपॉन P अपॉन V ना, P अपॉन V। ठीक है, P हमें कितना दिया गया है? P हमारे पास है 100 वॉट, हमने 100 लगा दिया, और V कितना है? 220, हमें फाइंड आउट हो गया। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या किया, वैसे ही जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, हमने इसको भी ऐसे ही किया। हमारे पास 220 वोल्ट सबके पास सेम रहेगा क्योंकि पैरेलली कनेक्ट है भाई। उसके बाद पावर हमें मिल गया, तो हमने इसका भी करंट फाइंड आउट कर लिया। करंट इसका है 60 अपॉन 220। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, 60 अपॉन 220 प्लस 100 अपॉन 220, हमारे पास आ गया 0.727 एम्पियर करंट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक चीज को आपको लगाना है कि यहाँ पे जो पैरेलली कनेक्ट है और पैरेलल कनेक्ट होने पे जो वोल्टेज होते हैं वो सेम होते हैं, तो आपको वोल्टेज यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। दोनों को पैरेलली, अगर यहाँ पे कह देता कि सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तब आपको क्या करना पड़ता? तब आपको यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ता, जैसे हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के आपको वोल्टेज के साथ आपको करंट फाइंड आउट करना पड़ता, और करंट के बाद फाइंड आउट करने के बाद फिर आपको इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ता। ठीक है, तो ये तो आपको इस इतनी बड़ी झंझट नहीं करना पड़ा क्योंकि ये पैरेलली करंट कराया गया है, तो आपने फाइंड आउट कर लिया बिना उसके किए। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। which uses more energy, 250 watt का टीवी for 1 hour and 1200 watt टोस्टर in 10 minutes। हमने क्या किया, एक टीवी कनेक्ट कराया। टीवी की जो पावर थी वो है कि 220 वाट की पावर था। हमने टीवी को 1 घंटे चलाया। फिर हमने एक टोस्टर लिया, टोस्टर की जो टोटल पावर थी वो थी 1200 वाट की, और उस टोस्टर को हमने 10 मिनट्स के लिए चलाया। दोनों को हमने चलाया। अब हमें ये बताना है कि दोनों में एनर्जी किसने ज्यादा कंज्यूम कर लिया। एनर्जी किसने ज्यादा कंज्यूम कर लिया? तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इक्वल्स टू P इंटू T। P इज अ पावर, T इज अ टाइम। देखिए कितना इजी है, हमने पहले वाले के लिए ये पुट किया तो इतना जूल आया, मतलब टीवी के लिए हमें ये आया, इस फॉर्मूले पुट किया। दूसरे वाले के लिए किया हमने इस टोस्टर के लिए, तो आया हमारे पास ये। इसका मतलब कैलकुलेशन से हमें ये पता चला कि जो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम किया गया है वो टीवी के द्वारा कंज्यूम किया गया, क्योंकि टीवी का देखिए कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल, और वहीं पे जो हमारा ये टोस्टर है वो यूज किया है 7.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल।
तो किसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की, तो इसने एनर्जी सबसे ज्यादा कंज्यूम किया है, टीवी ने। ठीक है, ये तो इजी है काफी क्वेश्चन, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है बच्चा, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, H इक्वल्स टू P इंटू T। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम drawn 15 ampere from the service main 2 hours, calculate the rate the heat is produced, heat is developed in the heater। हमें रेट फाइंड करना है कि किस रेट से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हमें क्या दे दिया गया है, सबसे पहले बच्चों ना आप लोग गिवन लिखा कीजिए, जैसे कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, ठीक है, आपने लिखा गिवन, हमें क्या दिया है भाई, हमें दे दिया 8 ओम का रेजिस्टेंस, R इक्वल्स टू 8 ओम, उसके बाद हमें करंट दे दिया I इक्वल्स टू कितना है 15 एम्पियर। क्लियर है, आपने गिवन जैसे ही लिखा आपको पता चल जाए हमें फाइंड क्या करना है, हमें P फाइंड करना है, पावर कितना यूज हो रहा है, हीट कितना, हीट दैट इज पावर, एनर्जी भाई तो फाइंड करना है हमको, तो हमने लगाया P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, सिंपल, हमने फाइंड कर लिया P इक्वल्स टू I कितना है 15 का स्क्वायर इंटू 8 दैट इज P इक्वल्स टू 1800 जूल पर सेकेंड। ये देखिए, अच्छा बच्चा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये तो हमने पावर फाइंड किया, लेकिन यहाँ पे बोला है कि एनर्जी फाइंड कीजिए, हीट एनर्जी फाइंड कीजिए, तो हीट एनर्जी है क्या, एनर्जी इक्वल्स टू पावर पर सेकेंड, कहते हैं ना E इक्वल्स टू P अपॉन T, यानी कि एनर्जी इक्वल्स टू पावर पर सेकेंड, यानी कितने सेकेंड में कितना पावर यूज हो रहा है, दैट इज एनर्जी, वही तो है जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल क्या है, एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, चलिए इसको मैं इरेज कर दूं, इरेज क्या करना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सेसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। मुझे यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि जो टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप्स में, फिलामेंट के लिए, जो फिलामेंट है, फिलामेंट यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिक लैंप्स में, तो इलेक्ट्रिक लैंप्स में फिलामेंट जो यूज करते हैं वो टंगस्टन का बना हुआ क्यों होता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर लिखा क्या है, द रेसिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन इज वेरी हाई। जो टंगस्टन की रेसिस्टिविटी जो होती है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफी हाई होती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट डजंट बॉन्ड रेडियली व्हेन हीटेड। कहने का मतलब ये है बच्चा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी चलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हो, इलेक्ट्रिक चला रहे हो, तो उसमें हीट लैंप जल रहा है, तो लैंप को जलने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसमें हीट एनर्जी काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उस हीट एनर्जी की वजह से ये चलता है। अगर यहाँ पे टंगस्टन ना यूज किया जाए, कोई सिंपल मेटल यूज कर लिया जाए, तो वो इतनी ज्यादा हीट की वजह से वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन ये जो है ये मेल्ट नहीं होता है जल्दी, वो क्या करता है, उसको एनर्जी अपने पास रखे होता है, वो मेल्ट करने नहीं देता है टंगस्टन, इसीलिए ऐसा होता है, वो मेल्ट नहीं होता है और वो ग्लो करता है। ठीक है, देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होती है और रेसिस्टिविटी काफी ज्यादा हाई होती है। क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस such as bread toaster and electric irons made up of alloy rather than a pure metal। कह रहे जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस हो गए या फिर ब्रेड टोस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स जो यूज किए जाते हैं, उनको एलॉय के साथ क्यों बनाया जाता है। एलॉय क्या होता है बच्चा, एलॉय आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब हम कई सारे मेटल्स को मिला देते हैं, मेटल्स को हम कई सारे मेटल्स को ऐड कर देते हैं, जैसे जिंक मिला दिया हमने, इसे पैलेडियम वगैरह 2-3 मेटल्स, आयरन मिला दिया हमने, ऐसे कई सारे हम मेटल्स को, एल्युमिनियम इसी सब ऐड कर लिया, तो मेटल्स को हम जब ऐड कर देते हैं उसको हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, एक साथ मिला देते हैं। तो ये पूछा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, सारे एलॉयज को यूज करते हैं, हमें वहां पे वो यूज करना चाहिए, कोई मेटल यूज कर देना चाहिए प्योर मेटल, ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बच्चा जो मेटल्स होते हैं उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है तो काफी लो होती है, लेकिन जो हमारे एलॉयज होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है, और इसी रेसिस्टिविटी की वजह से वो काफी ज्यादा हीट अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी तो हीट अमाउंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा।
क्लियर हुआ? अगर रेसिस्टिविटी कम हो जाएगी, आराम से हमारे करंट चली जाएगी, आ जाएगी, तो हीट एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होगा? तो इसलिए ये रेसिस्टिविटी काफी हाई होती है, क्योंकि हीट एनर्जी लाइट एनर्जी जाने में काफी दिक्कत होगी, उसे रोक दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट डज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? डोमेस्टिक सर्किट्स में हम सीरीज में अरेंजमेंट्स क्यों नहीं करते हैं भाई? घर में हम कोई भी चीज लगाते हैं उसको सीरीज में नहीं लगाते, बल्कि हम उसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं हमेशा। क्यों होता है? देखिए, द वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द सीरीज सर्किट, एज रिजल्ट ईच कंपोनेंट इज सर्किट रिसीव स्मॉल वोल्टेज। हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि जो पैरेलल होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है और जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो लेकिन बच्चा, जब हम सीरीज में आते हैं, सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो करंट होता है वो सेम होता है। अच्छा, वोल्टेज डिफरेंट होने की वजह से ऐसा होता है क्या होता है कि अगर वोल्टेज डिफरेंट हो गया तो सभी के पास वोल्टेज जो होगा वो काफी कम मात्रा में जाएगा। भाई सभी चीज कनेक्ट है सीरीज में, ये कनेक्ट है, फिर ये कनेक्ट है, फिर ये कनेक्ट है, फिर ये कनेक्ट है, तो इससे इसको सबके पास करंट वोल्टेज जाने में देरी तो होगी। इसके पास थोड़ा ज्यादा पहुंचा, इसके बाद थोड़ा कम पहुंचा, इसके पास और कम हो गया, आगे जाते और कम हो गया, तो वोल्टेज कम होते जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज कम होने की वजह से द अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीजेस, करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड द डिवाइस गेट्स हॉट एंड डज नॉट वर्क प्रॉपरली, और इसकी वजह से जो वो डिवाइस होगा वो काफी ज्यादा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और सही से काम नहीं करेगा। इसलिए हम सबको क्या करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट्स में सीरीज ना करके हम सबको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आता है, क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे क्या किया गया है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होते जाता है, और जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करते हैं रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है। तो समझ आया? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया को हम जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। दोनों में के बीच का क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है क्रॉस सेक्शन के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, इसीलिए ये ऐसा होता है, जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं वैसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टेंस हमारा कम होता जाएगा। ये तो इजी है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाई कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूज्ड यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? क्यों हम हमेशा कॉपर या फिर एल्युमिनियम वायर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए? आपने देखा, आप जब दुकान वगैरह पे जाते होगे, कोई सामान खरीदो, वायर खरीदो, तो आप कहते होगे कि सर वायर दीजिए, तो वो कहता होगा अच्छा कॉपर वायर चाहिए आपको, एल्युमिनियम वायर चाहिए? दोनों वायर्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चा, क्योंकि हम हमेशा कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर ही यूज करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि जो कॉपर वायर होते हैं या फिर एल्युमिनियम होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, आपको पता है। दूसरी चीज इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी लो होती है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस होगा वो काफी लो होगा, कम होगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से फ्लो हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं कॉपर और एल्युमिनियम का। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? चलिए, तो बच्चा इसी के साथ आज यहाँ पे ये चैप्टर ओवर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन को रिसीव कर सके। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।